गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टैक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कितनी तरह के टैक्स कलेक्ट करती है पब्लिक से, या फिर टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स में। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम टैक्स का मीनिंग जान लेते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट। कंपल्सरी का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी पर्सन टैक्स पे करने से डिनाई नहीं कर सकता। इट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन, ये उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपल्सरी पेमेंट। एक और बात आपको याद रखनी है कि टैक्स के बदले में डायरेक्टली हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर पब्लिक से टैक्स ले रही है तो बदले में कुछ सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगी, बेसिक सर्विसेज। लेकिन हम गवर्नमेंट पे डायरेक्टली ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। टैक्सेस आर द वन साइडेड पेमेंट। क्या होती है ये? वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट होती है फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट। तो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। अगर हम टैक्स के टाइप की बात करें तो एक होता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा होता है स्पेसिफिक एंड वैल्यू एडेड टैक्स। इन तीनों टैक्सेस को अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स को। ऐसा टैक्स जो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट भी इंक्रीज होती है, उस टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपको सपोज 10% टैक्स देना पड़ता है ईयर की इनकम अगर 1 लाख रुपीज है। जैसे ही आपकी इनकम 2 लाख रुपीज होती है तो गवर्नमेंट आपको कहती है अब आप 20% टैक्स देंगे क्योंकि आप रिच हो गए हैं पहले से। तो जिस टैक्स का बर्डन पुअर पे कम और रिच पे ज्यादा पड़ता है उस टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? रिग्रेसिव टैक्स होता है द बर्डन ऑफ विच लाइज मोर ऑन पुअर एंड लेस ऑन रिच, ठीक है। इस टैक्स में क्या होता है कि जिनकी इनकम ज्यादा है, those who are having more income will have to pay less tax and those who are having less income will have to pay more tax, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें, ये मैंने लाइन बीच में खींच रहा हूं, मैं इधर प्रोग्रेसिव बता रहा हूं, इधर रिग्रेसिव बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी इंसान की इनकम 1 लाख रुपीज पर ईयर है, उसे 10% टैक्स देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होकर 2 लाख रुपीज पर ईयर हो जाती है, उसे 20% टैक्स देना पड़ रहा है। यानी कि जैसे ही इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ गई। इस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिग्रेसिव टैक्स की, रिग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल देखिए। जब आपकी इनकम 1 लाख रुपीज थी तो आप 10% टैक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे ही इनकम 2 लाख रुपीज पर ईयर हुई, एक साल के जब आप 2 लाख रुपए कमाने लगे तो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने कम कर दिया 5%। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। हमारे जो टैक्स स्लैब है वो इस तरीके से बनाई गई है कि जैसे जैसे इंसान रिच होता जाएगा उसको टैक्स की रेट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। एक और बात याद रखनी है कि प्रोग्रेसिव टैक्स पुअर पे लेस बर्डन डालता है, ठीक है, जबकि जो रिग्रेसिव टैक्स है इसका ज्यादा बर्डन किस पे होता है? मोर बर्डन ऑन पुअर पीपल, ठीक है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है वो रिच पर्सन की, लोगों की विल टू वर्क को एडवर्सली इंपैक्ट करता है। कोई आदमी ज्यादा कमा रहा है तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो अब उसकी विल टू वर्क, काम करने की इच्छा कम हो जाती है कि मैं काम भी ज्यादा कर रहा हूं और मुझे टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में यही कामयाब है क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 22% पॉपुलेशन पुअर है, ठीक है। तो याद रखना है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या करता है? लोगों की काम करने की इच्छा को एडवर्सली अफेक्ट करता है, जबकि रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लोगों को इंसेंटिव देता है कि अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए लोगों की विल टू वर्क को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। याद रखना है, रिग्रेसिव टैक्स लोगों की विल टू वर्क को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है और प्रोग्रेसिव टैक्स लोगों की विल टू वर्क को, काम करने की इच्छा को एडवर्सली इंपैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। कोई भी टैक्स डायरेक्ट तब होता है जब वो जिस पर लगाया गया उसी को पे करना है। द फाइनल एंड इनिशियल बर्डन लाइज ऑन द सेम पर्सन। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि अगर मेरी इनकम पे लगाए तो मुझे ही पे करना है। लेकिन कई बार हम कोई चीज खरीदते हैं मार्केट से,
पैक्ड कोई आइटम खरीदते हैं तो उसमें पीछे लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि होलसेलर से लेकर के रिटेलर तक जितने भी टैक्स लगाए गए वो पे कौन कर रहा है? कस्टमर। टैक्स किस पर लगा था? सबसे पहले होलसेलर पे। होलसेलर ने या सबसे पहले किस पे लगा था? मैन्युफैक्चरर पे। मैन्युफैक्चरर ने शिफ्ट कर दिया होलसेलर पे, होलसेलर ने शिफ्ट कर दिया रिटेलर पे और रिटेलर ने शिफ्ट कर दिया कस्टमर पे। ऐसा टैक्स जो लगाया किसी और पे जाए, पे कोई और करे, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। व्हेन द बर्डन, इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन ऑफ अ टैक्स लाइज ऑन द डिफरेंट पर्सन, शुरुआती बर्डन किसी टैक्स का और फाइनल बर्डन अलग अलग पर्सन पे हो तो वो टैक्स इनडायरेक्ट बन जाता है। और जब दोनों बर्डन सेम पर्सन पे हो, इनिशियल भी और फाइनल भी, तो वो टैक्स क्या बन जाता है? डायरेक्ट टैक्स। तो इट टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन लाइज ऑन द सेम पर्सन। किसी भी टैक्स को हम तब डायरेक्ट कह सकते हैं जब उसका शुरुआती बर्डन और फाइनल बर्डन, मतलब जिस पर लगाया गया उसी को पे करना है। जैसे हम बात करें इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी इनकम पे लगा उसी को पे करना है। वेल्थ टैक्स, जिसकी वेल्थ है उसी को देना पड़ेगा। गिफ्ट टैक्स, जिसको गिफ्ट मिला है उसी को आउट ऑफ दैट गिफ्ट की अमाउंट में से वो टैक्स देना है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, आपके ऊपर लगा नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ए टैक्स इज सेड टू बी इनडायरेक्ट व्हेन इट इज लेविड ऑन समवन एल्स एंड पेड बाय अदर्स। किसी एक पर लगाया गया और पे कोई और कर रहा है। ठीक है। जैसे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टार्टिंग से फर्स्ट इनिशियल, जैसे हम बात करें GST की, कहां से लगना शुरू होता है? मैन्युफैक्चरर से, और पे कौन करता है एंड में? कस्टमर। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारी चीजों पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, वो सारे किसके पार्ट हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के। लास्ट में हम बात करते हैं वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्स की। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? जो स्टार्टिंग से कोई भी गुड जब मैन्युफैक्चर होती है या कल्टीवेट होती है, पैदा होती है, जब वो फर्स्ट पर्सन उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता है तो गवर्नमेंट उससे कोई टैक्स ले लेती है, उसके मार्जिन में से या उसकी इनकम में से थोड़ा सा टैक्स लेती है। वो करता क्या है? उस टैक्स को ऐड करके आगे नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर देता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल खरीद के कोई चीज बनाता है तो वो वैल्यू एडिशन करता है, यहां पर सरकार उससे टैक्स ले रही है। ठीक है। फिर वो चीज होलसेलर के पास गई, होलसेलर ने जितने में खरीदी थी वो उसकी कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर से, उसने कुछ वैल्यू एडिशन किया, पैसा कमाया, उस कमाई के ऊपर गवर्नमेंट ने फिर उससे टैक्स ले लिया। तो एक बार टैक्स लिया था, दोबारा टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, किससे? होलसेलर से। तीसरी बार रिटेलर से गवर्नमेंट ने टैक्स लिया। तो ये जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिड टैक्स। ये मैं क्या बता रहा हूं इस साइड आपको? वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब होता है व्हेन अ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड टैक्स। GST इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में किसका एग्जांपल है? वैल्यू एडिड टैक्स का। पहले इसका नाम ही वैट होता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। दूसरा, अगर हम बात करें स्पेसिफिक टैक्स की, स्पेसिफिक टैक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। व्हेन ए टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लग रहा है, बल्कि उसके साइज, वेट, क्वांटिटी या यूनिट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लग रहा है। जैसे सरकार क्या कह देती थी है, जैसे सरकार ये कह देती है कि अब जो मोबाइल फोन्स होंगे, सेल फोन्स होंगे, उनकी यूनिट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है। या सिगरेट पे गवर्नमेंट पर यूनिट टैक्स लेना शुरू कर दे कि एक सिगरेट पे 5 रुपए टैक्स है या 6 रुपए टैक्स है। या फिर LPG गैस सिलेंडर पे गवर्नमेंट ये कह दे कि अब हम वेट के अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे या पर यूनिट के अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे, हमें वैल्यू एडिशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के टैक्स को जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग लगता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लगता, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।